एक खबर बहुत ज़्यादा वायरल जब से आपका लेटर जो वायरल हुआ है, बहुत से लोग ये बोल रहे हैं कि सिर्फ झूठा है ये लेटर। क्योंकि शर्मा समाज के लोग और अंबेडकर जी को बहुत से लोग कम मानते हैं, तो वो कैसे इस्तीफा दे सकते हैं? हुँ, अगर आपको दोनों में से एक चुनने को कहा जाए, धर्म और संविधान, हुँ। तो आप क्या चुनेंगे? अंबेडकर जी भी अपनी कई सभाओं में ये बोलते थे कि ब्राह्मण बुरा नहीं है, ब्राह्मणवाद बुरा है। नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार, आप देख रहे हैं आगरा न्यूज़ जंक्शन। 17 दिसंबर को पार्लियामेंट के अंदर देश के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा एक अशोभनीय टिप्पणी बोला गया, अशोभनीय तरीके से बोला गया बाबा साहेब अम्बेडकर जी के ऊपर। उसको लेके कांग्रेस ने बहुत ज़्यादा विरोध किया। देश के सभी अम्बेडकर जी को मानने वाले अनुयायियों ने उनके खिलाफ काफ़ी प्रदर्शन किया, धरना प्रदर्शन किया। और मेरे साथ इस समय मौजूद हैं राकेश शर्मा जी, जो कि जलकल विभाग में अभी कार्यरत हैं। उन्होंने अम्बेडकर जी के अपमान को जिस तरीके से देखा, तो उन्होंने अपनी नौकरी से इस्तीफा दिया। तो क्या है इसके बारे में पूरी सच्चाई, आइए जानते हैं सर से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका आगरा न्यूज़ जंक्शन में। नमस्कार भैया। हाँ, क्या है पूरा मामला? आपका एक लेटर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है कि आपने नौकरी से इस्तीफा दे दिया है। क्या है पूरा मामला सर? मैंने इस्तीफ़ा दिया है, ये बिल्कुल सही बात है। आगरा जलकल विभाग से आज आगरा जलकल विभाग में बिलिंग क्लर्क के रूप में आज भी सेवारत और कार्यरत हूँ। इस्तीफ़ा अभी मेरा स्वीकार नहीं हुआ, इसलिए सेवारत और कार्यरत आप अपने को बता रहा हूँ। आपने इस्तीफा क्यों दिया? मैंने इस्तीफ़ा इसलिए दिया, भारत रत्न संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के जिस अशोभनीय तरीके से उनके नाम को संसद पटल पर लिया गया, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसद की दूरदर्शन द्वारा प्रचार और प्रसार किया जाता है और वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जाता है। ऐसी स्थिति में हमारे मान्य श्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही नहीं, बल्कि हमारे राष्ट्र का भी इसमें बहुत बड़ा जो है अपमान वाली स्थिति उत्पन्न हुई है, असम्मान वाली स्थिति उत्पन्न हुई है कि भारत के गृह मंत्री जो नेक्स्ट टू पीएम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और उनके द्वारा इस तरीके से जिम्मेवार व्यक्ति के द्वारा मखौल के रूप में और राष्ट्र पुरुष का नाम को उल्लेखित करना ये उचित नहीं था। जिस तरीके से देश के काफी सारे संगठनों ने और राजनीतिक पार्टियों ने भी विरोध किया और उनसे मांगे रखी कि या तो वो इस्तीफा दें या माफी मांगे, तो आपको क्या लगता है, देश के गृह मंत्री माफी मांगेंगे या इस्तीफा देंगे? देखिए, ये राजनीतिक प्रश्न है और इस राजनीतिक प्रश्न का उत्तर देना मेरे लिए जो है उचित नहीं है, क्योंकि मैं आज भी संविधान के अंतर्गत राज्य की सर्विस में सेवारत हूँ, तो ये मेरे लिए उचित नहीं होगा। नहीं, ये राजनीतिक पार्टियों ने बोला, लेकिन आपकी क्या मांगे रहेंगी अगर आप चाहेंगे कि अमित शाह जी ने जो अशोभनीय तरीके से जो बोला है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब उनसे माफी तो मांगे, राजनीतिक मुद्दा नहीं है ये सर। देखिए, ये कहना भी मेरे लिए माफी मांगे, अगर राष्ट्रीय परिदृश्य पे देखा जाए तो ये मेरा व्यक्तिगत नहीं है, इसको व्यक्तिगत न लें, क्योंकि मैं आज भी संविधान से बंधा हुआ व्यक्ति हूँ और वो संवैधानिक पद को सुशोभित करते हैं श्री अमित शाह, और अमित शाह जी से मैं इस्तीफा मांगने वाला कोई अधिकार नहीं रखता। लेकिन भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर साहब के सम्मान में यदि वो खेद भी प्रकट कर देते हैं, तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई बुराई भी वाली बात भी नहीं है। और मेरी अंतरात्मा को झकझोर दिया अशोभनीय तरीके से उन्होंने, जिस तरीके से पटल पे, संसद पटल पे उन्होंने इस तरीके से कहा, तो वो मेरी अंतरात्मा ने मेरा जवाब दे दिया कि जिस संविधान के अंतर्गत मैं सेवारत हूँ, सेवा में, सरकारी सेवा में, और उस संविधान का मतलब क्या रह गया जब संविधान निर्माता का ही इस तरीके से और मखौल के रूप में उल्लेखित किया जाए। अच्छा, एक खबर बहुत ज़्यादा वायरल जब से आपका लेटर जो वायरल हुआ है, हम्म। बहुत से लोग ये बोल रहे हैं कि सिर्फ झूठा है ये लेटर। क्योंकि शर्मा समाज के लोग और अंबेडकर जी को बहुत से लोग कम मानते हैं, तो वो कैसे इस्तीफा दे सकते हैं? इस पर क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैं इसमें एक चीज कहना चाहूंगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब सर्व समाज के थे, सर्व धर्म के थे, और राष्ट्र पुरुष का और राजनीतिक पुरुष का, राजनेताओं का कोई जाति या धर्म नहीं होता। वो भारत राष्ट्र के लिए क्या कल्याणकारी संविधान हो सकता है, उसको निर्धारित डॉक्टर अंबेडकर साहब ने उस समय किया था, जिसमें
संविधान कमेटी में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मिस्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कायस्थ जात के कायस्थ थे। तो इसमें ये नहीं कि संविधान सबके लिए है, वही संविधान अनुसूचित जाति पे लागू होता है, वही संविधान मुस्लिम जाति पे धर्म पे होता है, वही सिख धर्म पे होता है, वही हिंदू धर्म पे होता है। सारा जो है संविधान पर ही डिपेंड है। अंबेडकर जी भी अपनी कई सभाओं में ये बोलते थे कि ब्राह्मण बुरा नहीं है, ब्राह्मणवाद बुरा है। लेकिन देश में बहुत सारे लोग जो ब्राह्मण जाति से आते हैं, वो कहीं न कहीं अंबेडकर जी के बहुत ज़्यादा विरोधी होते हैं। और ऐसे में राकेश शर्मा जी का एक लेटर जारी होता है इस्तीफे का, तो ये बहुत एक चौंकाने वाला मामला था। सबसे पहले मेरी जाति को लेकर जो भ्रांति है उसके लिए मैं आपको सबसे पहले बता ही देता हूँ कि मैं शुद्ध रूप का ब्राह्मण हूँ, सनाड्य ब्राह्मण हूँ मैं। और मेरे रिश्ते में जो मेरे गुरु भी रहे हैं और गॉड हैं मेरे लिए, मेरे भगवान हैं, वो मेरे ताऊ जी थे, पंडित रमेश कांत लवानिया, जो भारतीय जनता पार्टी से आगरा के विधायक भी रहे हैं, आगरा छावनी से, और आगरा के महापौर के पद को भी उन्होंने सुशोभित किया है। तो इसके लिए प्रमाणित की आवश्यकता नहीं है, मैं शुद्ध ब्राह्मण हूँ। और मेरा इस्तीफा भी भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के सम्मान में अशोभनीय तरीके से, जो संसद पटल पे माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा उनका लिया गया नाम, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी गया। तो मैं राष्ट्र धर्म के नाते, राष्ट्रीय, क्योंकि मैं भारतीय भी हूँ, जाति को अलग कर दीजिए ब्राह्मण को, तो मैं राष्ट्रीय नागरिक हूँ, नागरिक में मेरा लिखा रहता है भारतीय। बिल्कुल। तो अ, तो मैं भारतीय नागरिक भी हूँ। तो भारतीय नागरिक होने के नाते इसमें भारत की राष्ट्र की भी एक छवि धूमिल हुई है। कई जगह कुछ सीनियर लोग हैं, शायद वो आपको जानते हो, हमें नहीं पता। वो ये बोल रहे थे कि शर्मा जी अब रिटायर होने वाले हैं, इसलिए इस्तीफा दे रहे हैं। देखिए, ये उनकी सोच हो सकती है, रिटायर होने वाले हैं या रिटायर नहीं होने वाले हैं। मेरे को 70-80 हजार रुपये तनख्वाह मिलता है और मैं उसको त्याग रहा हूँ। अगर मेरी 1 साल की भी नौकरी है तो कितना पैसा हो गया मेरा। 7-8 लाख रुपए के आसपास। तो मैं इतना रईस भी नहीं हूँ। मेरे को तो भारतीय संविधान, जब विरोधी लोग कुछ भी कह सकते, जो अम्बेडकर, यही मनुवाद है, ये उनकी मनुवादी प्रदर्शन जो है दिखता है उनके अंदर। यानी कि आप कहना चाहते हैं वो कहीं न कहीं मनुवाद है, उनकी जो मानसिकता है मनुवादी है, वो हमेशा उल्टा ही सोचते हैं। हाँ, वो सोच रहे हैं। आप अम्बेडकरवादी हैं? नहीं, मुझको तो कई लोग ये भी कहते हैं कि आप ब्राह्मण है भी या कि नहीं, आप तो दलित लगते हैं। तो ठीक है भाई, इंसान की जाति और धर्म भगवान ने निर्धारित करके नहीं भेजा है, वो निर्धारण जाति और धर्म का यहाँ पर हुआ है। चलिए, उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे जो आपके बारे में इस तरीके से बोल रहे हैं, और आप मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि उनकी सोच के आगे मैं अपनी सोच नहीं चला सकता हूँ। चलिए, अपने जो आपको देख रहे हैं, जो चाहने वाले हैं, देख रहे हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे अम्बेडकर जी को लेके? और जो आपका इस्तीफ़ा जो जो लेटर जो जारी हुआ है, क्या वो स्वीकार हुआ कि नहीं हुआ अभी तक सर? मेरा इस्तीफा अभी तक तो स्वीकार की मेरे को कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ है, और स्वीकृति का मैं इंतजार कर रहा हूँ। और कहना ये चाहूंगा कि डॉक्टर अंबेडकर साहब किसी जाति विशेष के नहीं थे, और किसी जाति विशेष के लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया था। उन्होंने राष्ट्रीय धर्म में, राष्ट्रीय परिदृश्य पे उन्होंने भारत राष्ट्र के लिए संविधान का निर्माण किया था, जिसमें पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भी शामिल थे। और उनके प्रति, महापुरुषों के प्रति, चाहे वो अंबेडकर साहब हों, चाहे राजेंद्र प्रसाद जी हों, चाहे महात्मा गांधी जी हों, उनके प्रति किसी भी प्रकार का कोई आगे राजनेता और इस अशोभनीय तरीके से उनके नाम को परिभाषित ना करे, बस यही कहना चाहता हूं। और देश के उद्धार के परिप्रेक्ष्य में जो आज माहौल बना हुआ है डॉक्टर अंबेडकर साहब को लेकर, उसमें बस इतना ही कहना चाहूंगा, क्योंकि छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि अभी तो मैं नौकर हूं।
सरकारी नौकर हूँ, तो वो ज़्यादा बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन एक एडवाइस नहीं, निवेदन कर सकता हूँ मैं कि भारत के गृह मंत्री नेक्स्ट टू पीएम श्री अमित शाह खेद व्यक्त करके और इसका पटाक्षेप कर दे इस प्रकरण का, और एक सर्कुलर जारी कर दिया जाए कि संसद पटल पर आज के बाद किसी भी महापुरुष का इस तरीके से अपमान, अशोभनीय तरीके शोभनीय। से नाम न लिया जाए। अच्छा, कुछ लोग बता भी रहे थे कि शर्मा जी एक पैदल मार्च शुरू करने जा रहे हैं। हाँ, विचार मेरा चल रहा है। क्या है इसकी सच्चाई? इसकी सच्चाई कुछ नहीं, इसकी सच्चाई ये है, यदि खेद प्रकट कर देते हैं भारत के गृह मंत्री नेक्स्ट टू पीएम अमित शाह साहब, तो शायद मैं इस कदम पे ना चल पाऊं। लेकिन मैं अहिंसा वाद के तहत और अंबेडकर साहब के सम्मान में देश की जनता को प्रेरणा बतौर पैदल मार्च करना है, जो बिजली घर आगरा बिजली घर पे अंबेडकर पार्क से और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा जो संसद में स्थापित है, कोशिश करूंगा कि उस संसद की प्रतिमा के पास जाकर और उनको नमन करूं और देश की जनता को संदेशा जाए कि एक महापुरुष जो देश के भारत रत्न भी थे, उनके प्रति अशोभनीय टिप्पणी के लिए मुझे अगर वो सहयोग देना चाहें, धन का सहयोग नहीं, केवल नैतिक बल, तो मैं उस नैतिक बल के लिए आपके चैनल के माध्यम से सहयोग का आकांक्षी भी हूं, और मेरा पैदल मार्च करने का मैं विचार कर रहा हूं। आगे कभी जब घोषित करूंगा चलूंगा, तब फिर मैं इस बारे में आपके चैनल को सूचित करूं। चलिए, मेरा आखिरी सवाल सर, हम्म, अगर आपको दोनों में से एक चुनने को कहा जाए, धर्म और संविधान, हम्म। तो आप क्या चुनेंगे? मैं भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के द्वारा निर्मित भारतीय संविधान को मानूंगा, और धर्म कोई प्रायोरिटी पे नहीं है संविधान के सामने। चलिए, क्यों? बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए सर। जय भीम, जय भारत, जय हिंद।